नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 27 मई तक बड़ा मिनी लॉकडाउन। 16 मई से नहीं चलेगी बसें। शादी समारोह में मात्र 11 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मिनी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में 13 मई की सुबह 6 बजे खत्म हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 2 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला हुआ है। इस दौरान 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त ये नए प्रतिबंध भी प्रभावी होंगे, ताकि कोरोना संक्रमण से राज्य में मुक्त किया जा सके। वहीं आवश्यक वस्तुओं पर पहले की बात ही छूट रहेगी। आपको बता दें कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि तीसरी बार बढ़ी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जिसे मिनी लॉकडाउन भी कहा जा रहा है, इस अवधि में आगामी 16 मई से शादी समारोह में लोगों की उपस्थिति पर कड़ाई की गई है। शादी समारोह में अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगा। अब शादी समारोह में मात्र 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस संचालन बंद होगा। वहीं निजी वाहनों को राज्य या जिला से बाहर जाने के लिए पास लेना होगा, जबकि राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। लेकिन यह वैसे लोगों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। हाट बाजार में लोगों का भीड़ न हो, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना गाइडलाइन को कड़ाई से पालन किया जाएगा। मालूम हो कि हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि तीसरी बार बढ़ाई है। इससे पहले विगत 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक राज्य में मिनी लॉकडाउन लगा था। दूसरी बार 13 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया। अब आगामी 27 मई 2021 तक राज्य में मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके दौरान मेडिकल, हेल्थ केयर, मेडिकल सामान वाले दुकानों खुली रहेंगी, जबकि अन्य दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेगी। यह व्यवस्था आगामी 27 मई तक रहेगी। इसके बाद राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लेगी। पिछले 3 दिनों से हेमंत सरकार राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। सभी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार के साथ सहयोग करने की बात दोहराई। ईद पर झारखंड के उर्दू शिक्षकों को खुशखबरी। सरकार ने वेतन के लिए दिए 21 करोड़ 31 लाख रुपये। 2021 झारखंड के उर्दू शिक्षकों को ईद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी खुशखबरी दी है। ईदी के तौर पर उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 21 करोड़ 31 लाख रुपये सरकार ने जारी किए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 21 करोड़ 31 लाख 87,300 रुपये विभिन्न जिलों को जारी कर दिए। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश्वर प्रताप सिंह के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही सभी डीएसई और डीईओ से भुगतान का दिशा जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि इस ईद से पहले वेतन को राशि शिक्षकों के खाते में चली जाए। झारखंड में 3 माह से 300 आंदोलनकारियों को नहीं मिला है पेंशन। अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों को पिछले 3 माह से पेंशन नहीं मिली है। राज्य सरकार से आवंटन नहीं मिलने की वजह से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। कोरोना काल में बिना पेंशन उन्हें दवाई से लेकर खाने तक की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। स्टेरॉयड बढ़ा रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों में संक्रमण। कोरोना के संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस ने लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया है। कोरोना के इलाज के दौरान
धड़ल्ले से स्टेरॉयड का इस्तेमाल बड़ी वजह बन रहा है। झारखंड में 4 दिनों के भीतर कोई 2 दर्जन मामले सामने आ गए हैं। यह सीधे तौर पर आंख को निशाना बना रहा है, रोशनी छीन रहा है। रांची के साथ साथ रामगढ़, जमशेदपुर, चतरा, धनबाद में भी मामले दिखे हैं। यह कोरोना की तरह अचानक आया कोई नया फंगस नहीं है, मगर कोरोना में जब लोगों की रोग निरोधक क्षमता घट गई है, इससे अचानक उग्र रूप ले लिया है। झारखंड के हजारीबाग में 5000 बच्चों को 2 महीने की फीस माफ, कोरोना के कारण लिया निर्णय। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और जारी आंशिक लॉकडाउन को लेकर अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए हजारीबाग में एंजल्स हाई स्कूल और डीपीएस स्कूल प्रबंधन ने सराहनीय पहल की है। प्रबंधन ने चालू सत्र में स्कूल के करीब 5000 बच्चों की 2 महीने की मासिक फीस में छूट देने का फैसला लिया है। यानी वर्तमान सत्र 2021-22 में अभिभावकों को सिर्फ 10 महीने का ही मासिक शुल्क एंजल्स हाई स्कूल और डीपीएस स्कूल में जमा करना पड़ेगा। इस संबंध में स्कूलों की निदेशिका निशा जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में हम सब मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने माना कैडर बदलने पर नहीं मिलेगा आरक्षण, खिलाफ एकल पीठ का आदेश खारिज। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सीमित डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार और जेपीएससी का पक्ष सही है, इसलिए एकल पीठ के आदेश को खारिज किया जाता है। दरअसल अखिलेश प्रसाद व मनोज कुमार की नियुक्ति संयुक्त बिहार में हुई थी। झारखंड राज्य का गठन होने के बाद ये लोग झारखंड कैडर में आ गए। वर्ष 2010 में जेपीएससी की ओर से सरकारी सेवाओं के लोगों को लिए सीमित डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इन लोगों ने भी आवेदन किया था, लेकिन जेपीएससी ने इनके आवेदन को रद्द कर दिया। कोरोना काल में झारखंड पुलिस मुस्तैदी से निभा रही है कर्तव्य। इस कोरोना काल में झारखंड पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। झारखंड में 63,000 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से 7,299 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं और 28 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। वर्तमान में 6,518 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हो गए हैं और 753 कोरोना संक्रमित है। वर्तमान में झारखंड पुलिस के कोरोना संक्रमण की चपेट में आए इनमें सबसे अधिक स्पेशल ब्रांच रांची के 111 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के हालात पर जनप्रतिनिधियों से की चर्चा। झारखंड में कोरोना के हालात को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष को भी साधने में जुट गए हैं। इस सिलसिले में वे विपक्ष से सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं। इसका शुभारंभ उन्होंने पलामू प्रमंडल के साथ ऑनलाइन संवाद कर दिया। फिर दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल की बारी आई। बुधवार को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बारी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह समेत उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसद विधायकों से साथ विचार विमर्श किया। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी ने जरूरतमंद लोगों के बीच बांटी खाद्य सामग्री। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी व सामाजिक संस्था चैरिटेबल चार्म्स के संयुक्त सौजन्य से बुधवार को जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। राजधानी स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन परिसर में प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल व झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेकर ने लगभग 50 जरूरतमंद को आलू, सरसों तेल, चावल, चीनी, मसाला पैकेट, चाय पत्ती, दाल, नमक, चना आदि सामग्री उपलब्ध कराई। 15 मई तक रांची सहित कई जिलों में रोज होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ में गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। इसके साथ ही पूरे जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है और मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का एक टर्फ लाइन पूरे उत्तर भारत के सक्रिय है। इसका विस्तार हिमालय की तराई वाले इलाके से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होते हुए बंगाल तक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर राज्य और देश के सभी नर्सों के प्रति आभार प्रकट किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर राज्य और देश के सभी नर्सों के प्रति आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहाँ कहा कि नर्स परिश्रम और सहानुभूति के साथ जरूरतमंदों की सेवा में जुटी है। मानव जीवन को बचाने में कई नर्सों ने अपना जीवन खो दिया।
श्री सोरेन ने कहा कि उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं राजनीतिक गलियारों से। किसान के लिए एक खुशखबरी, 14 मई को मोदी सरकार किसानों के खाते में डालेंगे 2000 रुपये। भारत की किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। सरकार किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगभग हर किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसके मद्देनजर सरकार ने आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। इन्हीं में से एक सरकारी योजना के तहत अब सरकार 14 मई को किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपया डालेगी। हिमाचल में भारी बारिश, मंडी में गिरे ओले, कांगड़ा में भी जमकर बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भारी बारिश हुई। कांगड़ा सहित प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश और ओले से गिरे। बारिश की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने 12 मई के लिए सूबे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बुधवार दोपहर तक प्रदेश में धूप खिली रही, लेकिन दोपहर शाम बादल गरजा और जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरी। कुल्लू में सेंच के ओले गिरने से सब्जी और अन्य फसल बर्बाद हो गई। भारत में तेजी से कम हुए कोविड-19 के आंकड़े, जाने कैसे मददगार साबित हुए लॉकडाउन। कोरोना वायरस के कहर के बीच गिरते संक्रमण के मामले ने एक बार फिर राहत दी है। कई दिनों से रोज मिल रहे मामलों की संख्या 4 लाख से ज्यादा बनी हुई थी, लेकिन बुधवार को भारत में कुल 3,48,421 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 4,205 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण की मरीजों में आई कमी के चलते जानकार भी जिंदगियां बचाने के लिए उपचार और लॉकडाउन के जरिए ट्रांसमिशन तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। वैक्सीन की कीमत पर बंगाल और केंद्र सरकार के बीच टकराव। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। ममता बनर्जी और मोदी आमने सामने। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने सालाना बजट में जितना पैसा कोरोना वैक्सीन के लिए अलॉट किया था, अगर उसका इस्तेमाल हो जाता तो पूरे देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दिया जा सकता। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कीमत या बाजार को नियंत्रित किया गया होता तो इसका असर वैक्सीन के उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने अपने आंकड़े और तर्क पेश किए हैं, जिस पर आज सुनवाई होगी। गंगा में तैरती लाशें के संबंध में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर लाश मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। पटना हाईकोर्ट ने बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के मामले पर राज्य सरकार को कल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। इस कड़ी में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के मामले में सुनवाई करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। पप्पू यादव की पेशी के लिए देर रात खुला कोर्ट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सुपौल जेल। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को पटना से हुई गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के भारी विरोध के बीच मधेपुरा ले जाया गया। रात के लगभग 10:50 में 30 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पप्पू यादव मधेपुरा कोर्ट लाया गया। पप्पू यादव की पेशी के लिए रात 11 बजे मधेपुरा सिविल कोर्ट को खोला गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पत्नी ने दी चेतावनी, बोली अगर उन्हें कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा नीतीश जी। अगर पप्पू जी को कुछ हुआ जिसकी मुझे आशंका है तो नीतीश जी आपके लिए और बिहार की एनडीए सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। अगर इस दौरान पप्पू जी के साथ कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी बिहार की एनडीए सरकार की होगी। पप्पू जी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। ये गुस्सा और नाराजगी जाहिर करते हुए पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस के पूर्व सांसद रंजित रंजन बिहार नीतीश सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है। गंगा में कोरोना संक्रमितों के 100, क्या इस पानी से नहाने वालों को भी हो जाएगा संक्रमण? उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में कोरोना संक्रमितों की 100 मिलने के बाद सामने आने से हड़कंप मच गया है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वे इस पानी में नहाते हैं या इसे पीते हैं तो इस जल के सेवन से उन्हें भी कोरोना हो सकता है। गंगा किनारे रहने वाले लोग इसी जल को जानवरों को भी पिलाते हैं। ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इस पानी के सेवन से पशुओं को भी कोरोना महामारी का खतरा कहर बनकर टूट सकता है। लेकिन देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और
डॉक्टरों ने इस आशंका को पूरी तरह सही नहीं बताया है। कोरोना के शक में 2 दिन पड़ी रही लाश, अपनों ने नहीं दिया कंधा तो वीडियो ने सजाई चिता। कोरोना काल में इंसानी रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं तो इंसानियत के नए नए मिसाल कायम भी हो रहे हैं। फिलहाल वाकया बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां एक व्यक्ति की मौत उनके घर में ही हो जाती है तो 2 दिनों तक घर में पड़ा रह जाता है, क्योंकि सारे नाते रिश्तेदार भाग खड़े होते हैं, लेकिन कुछ फरिश्ते आते हैं और दूध बनकर मृत शरीर को सम्मानजनक अंत्येष्टि का हक अदा करते हैं। शिवसेना का दावा, सोनिया गांधी पड़ती है सामना, संपादकीय में छपी विधानसभा चुनाव की राय पर लिया संज्ञान। शिवसेना ने दावा किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी का मुखपत्र सामना पड़ती है। शिवसेना ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भले ही कहे कि वे शिवसेना का मुखपत्र सामना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी उसके उस लेख पर ध्यान दिया था जिससे पूछा गया था कि क्यों उनकी पार्टी असम तथा केरल में मौजूदा सरकारों को हरा नहीं सकी। चीन में शिनजियांगो में अत्याचारों की गवाही दे रहे गिरते जनसंख्या के आंकड़े, आबादी में 48% तक का गिरावट। चीन के शिनजियांग प्रांत में चीन के घिनौने अत्याचार का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में 2017 से 2019 तक जनसंख्या के आंकड़ों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। इस प्रांत में लाखों की संख्या में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर चीन लगातार जुल्म ढा रहा है। उसने यहाँ पर यातना शिविर बना रखे हैं। इस क्षेत्र की आबादी के जनसंख्या आंकड़ों का गिरना इस बात की पुख्ता गवाही दे रहे हैं। इस आकलन पर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है। 8 राज्यों संग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन संघ की बैठक, कोरोना संकट और वैक्सीन की किल्लत पर की चर्चा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कुल 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा की। इसमें कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की रफ्तार पर मंथन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई इस बैठक में महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश के अधिकतर राज्यों का बुरा हाल है। लगातार दूसरे दिन देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में आई कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों की जनसंख्या में 11,122 की कमी आने से देश के इलाज करा रहे संक्रमित लोगों की संख्या 37,04,099 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि लगातार दूसरे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है। देश में कुल संक्रमितों के 15.87% उपचाराधीन मरीज हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने दिया विधायक पद से इस्तीफा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सांसदों और मंत्रियों को भी उम्मीदवार बनाया था। इनमें से भाजपा के 2 सांसद निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार क्रमशः नीनहाटा और शांतिपुर से विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन अब दोनों नेता ने पार्टी के निर्देश पर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है। अब खबर खेल जगत से। आकाश चोपड़ा ने चुनी IPL 2021 की प्लेइंग 11। विराट, धोनी, बुमराह जैसे खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने श्रीलंका दौरे के लिए अपनी टीम चुनी है। भारत को जुलाई में श्रीलंका दौरे पर जाना है, जहां वो 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगा। इस दौरे पर भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ी होंगे, क्योंकि सीनियर टीम के खिलाड़ी जुलाई में ही इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रहे होंगे। ऐसे में आकाश चोपड़ा ने श्रीलंका दौरे के लिए अपनी टीम चुनी है, जिसमें से कुल 17 खिलाड़ी शामिल है, जिसमें विराट, धोनी और बुमराह जैसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।